क्या होता है जब सृष्टिकर्ता ही संहारकर्ता को चुनौती दे देता है? जब अहंकार ज्ञान पर हावी हो जाता है। यह उसी अद्भुत क्षण की कहानी है जब ब्रह्मा जी ने स्वयं को सर्वोच्च मान लिया और शिव जी की शक्ति को नकार दिया। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मांड नया था, तब देवताओं के बीच एक बड़ा विवाद हुआ। भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, यह मानने लगे थे कि वे ही इस सृष्टि के सबसे बड़े देव हैं। उन्होंने संसार की रचना की, जीवों को आकार दिया और भाग्य को निर्धारित किया। अगर उन्होंने सृष्टि न बनाई होती तो कुछ भी अस्तित्व में न होता, तो क्या वे सबसे श्रेष्ठ नहीं थे? अपने स्वर्णिम कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा जी ने गर्व से घोषणा की, मैं ही सबसे महान हूँ। मैंने इस संसार को बनाया, इसे आकार दिया और इसका भविष्य तय किया। मुझसे बड़ा कोई नहीं। देवताओं और ऋषियों ने मौन धारण कर लिया। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी शांत रहे, लेकिन उनका ध्यान शिव जी की ओर गया, जो गहरे ध्यान में बैठे थे। शिव जी, जो योगी, तपस्वी और ब्रह्मांड की अनंत शक्ति थे, बिना किसी प्रतिक्रिया के शांत बैठे रहे। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, सिर्फ सृजन ही पर्याप्त नहीं है। समय किसी की सृष्टि का गुलाम नहीं है। तुम जीवन दे सकते हो ब्रह्मा, लेकिन अंततः सब कुछ अनंत में विलीन हो जाता है। बिना संहार के सृजन अधूरा है। लेकिन ब्रह्मा जी हंस पड़े। एक साधारण योगी जो भस्म से ढका हुआ है, जो केवल ध्यान में लीन रहता है, शक्ति के बारे में तुम क्या जानते हो? शिव, ब्रह्मा जी ने उपहास करते हुए कहा। तुम पहाड़ों में ध्यान लगाते हो और मैं संसार की रचना करता हूँ। मैं ही भाग्य का निर्णय करता हूँ। स्वर्ग लोक तक हिल उठा। देवता चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अब कुछ भयानक होने वाला है। लेकिन शिव जी ने कोई बहस नहीं की। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी तीसरी आंख खोल दी। शिव जी के माथे से एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई, एक ऐसा रूप जिसे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। यह थे काल भैरव। उनकी काया घोर अंधकार जैसी थी, उनकी आंखें जलते सूरज की तरह चमक रही थीं, और उनके हाथों में त्रिशूल और तलवार थीं, जो काल की शक्ति से भरपूर थी। उनके केश गगन में उग्र ज्वाला की तरह लहरा रहे थे, और उनकी उपस्थिति मात्र से ब्रह्मांड कांप उठा। यह केवल एक योद्धा नहीं थे, यह स्वयं काल थे। काल भैरव बिजली की गति से आगे बढ़े, उनके कदमों से समय की तरंगें उठने लगीं। उनके तेज से देवता घबराकर दृष्टि फेरने लगे। पहली बार ब्रह्मा जी भयभीत हुए। काल भैरव ने अपनी तलवार उठाई। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। ब्रह्मा जी का पांचवां सिर कटकर गिर पड़ा। ब्रह्मांड थर्रा उठा। यह एक संदेश था, कोई भी, यहाँ तक कि सृष्टिकर्ता भी, समय के न्याय से ऊपर नहीं है। अहंकार का कोई स्थान नहीं था। लेकिन काल भैरव केवल दंड देने वाले नहीं थे। वे समय के प्रतीक, न्याय के रक्षक और धर्म के संरक्षक बने। यह कहा जाता है कि काशी में, जो मोक्ष की नगरी है, कोई भी आत्मा काल भैरव की अनुमति के बिना इस संसार को छोड़ नहीं सकती। वे ही तय करते हैं कौन रुकेगा और कौन आगे बढ़ेगा। क्या आप जीवन में बाधाओं का सामना कर रहे हैं? क्या अनदेखी शक्तियां आपकी सफलता रोक रही हैं? क्या आपको अन्याय के खिलाफ न्याय चाहिए? तो काल भैरव आपके रक्षक हैं। वे नकारात्मकता और शत्रुओं का नाश करते हैं। वे भय, झिझक और बाधाओं को दूर करते हैं। वे असीम शक्ति और साहस प्रदान करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सत्य अहंकार पर विजय पाए। काल भैरव उन सभी की रक्षा करते हैं जो सत्य की खोज करते हैं। क्या आप इस तरह की अनसुनी पौराणिक कथाओं और दिव्य रहस्यों को जानना चाहते हैं?
अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनें। याद रखें, काल भैरव देख रहे हैं।